देखो, ये जो माया के दूत हैं, आसुरी प्रवृत्ति, काम क्रोध लोभ आदि नाना प्रकार के दोष हो सकता है, इनकी भी प्रबलता होती है। जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तो इनकी प्रबलता होती है और हो सकता है आपको कहीं झुका दें। पर यदि आपको सत्संग मिलता रहा तो आप परास्त नहीं होगे, क्योंकि सत्संग भगवत वाणी है, ये आपको फिर उत्साह देगी और विजय आपकी ही होगी। ये बहुत बड़ा युद्ध है, इसमें निराशा, हताश होना, परास्त होना ये नहीं होना चाहिए आपके हृदय में। अगर उसके प्रहार से घुटने भी तो भी हमें झुकना नहीं, फिर खड़े हो जाना है, फिर हमें इस युद्ध में चलना है। एक तो भगवान कृपा करते हैं, पर कहीं ना कहीं अहम बकाया रहता है, तो ऐसी लीला हो सकती है, पर डरना नहीं, विजय आपकी ही होगी। चाहे अब कुछ हो जाए, अब तो विजय प्राप्त ही करनी है, भगवत प्राप्ति ही करनी है। चाहे जितना घायल हो जाए, चाहे जितना हम जैसी भी परिस्थिति, अब मुझे ये जन्म केवल प्रभु प्राप्त करने, अंदर से निश्चय दृढ़ होगा तो तुम हारोगे नहीं। नहीं तो मायावी हैं, ये सब माया के पार्षद हैं, ये कोई न कोई ऐसी लीला करते हैं जहां ऐसा लगता है कि हम परास्त हो गए। नहीं नहीं, आप परास्त नहीं हो, भगवान के दास हो, तुम कभी परास्त नहीं हो सकते। तुम गिरोगे भी तो वो गोद में उठा के पहुंचा देंगे। ऐसे अव्यक्त महापुरुष आपकी ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, घबराना मत, आप अकेले नहीं हैं। जितने भी भगवत प्राप्त महात्मा, उन सबका आशीर्वाद हमें घेरे हुए है, तभी हम बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा युद्ध है, ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। श्री रघुनाथ जी ने बल प्रदान किया, रीछ बानर दौड़ रहे हैं। रघुपति जी फिर वही शीश भुजा उसके बार बार काट रहे हैं। ये सूचना सियाजू को मिली कि मारे ही नहीं मर रहा है, बार बार शीश भुजा काटने पर भी सीता जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद प्रकट हुआ, मुख उदास हो गया, भारी चिंता उत्पन्न हो गई। त्रिजटा से बोली, माता ये मर क्यों नहीं रहा है रावण, ये कैसे मरेगा? रघुनाथ जी के अमोघ बाण उसके सर काट रहे हैं, भुजा काट रहे हैं, ये विपरीत बात कैसी हो रही? भगवान का अमोघ बाण है, मर क्यों नहीं रहा है? इसको तो मर जाना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य ही शायद उसको जिला रहा है। मुझे भगवान के चरणों से अलग जिस भाग्य ने किया, वही भाग्य उसे जिला रहा है। जानकी जी रुदन करने लगी, हे नाथ, आपके चरणों से अभी कितने पल विमुख रहना पड़ेगा, एक एक पल यहां कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी दुखी मत हो, मारा जाएगा रावण, जब उसके हृदय में बाण मारा जाएगा तब वो मारा जाएगा। तो प्रभु हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे? जानकी जी ने कहा। त्रिजटा जी ने कहा कि राजकुमारी मरेगा रावण, चिंता मत करो। अभी प्रभु उसके हृदय में इसलिए बाण नहीं मार रहे कि वो निरंतर आपका ध्यान कर रहा है। प्रभु ताते उर हतैन ते ही यही के हृदय बसत बैदेही। आपको स्मरण होगा, जब सीता जी का अपहरण कर रहा है तो सबसे पहले चरण वंदना की थी, सीता चरण बंदी सुख माना, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। और निरंतर उनके चरणों का चिंतन कर रहा है। त्रिजटा जी बोल रहे हैं कि यही के हृदय बसत बैदेही, भगवान इसीलिए हृदय में बाण नहीं मार रहे क्योंकि आप उसके ध्यान में बसी हुई हैं। वो यही सोच करके बार बार केवल सर और भुजा काट रहे हैं। इसके हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूं, और मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड, यदि इस समय मारा तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये सीता जी ने कहा, फिर कैसे कैसे? बोले, आप चिंता न करें, बार बार सर काटने से, भुजा काटने से विकल हो जाएगा और आपका ध्यान छूट जाएगा। जहां ध्यान छूटेगा, रघुनाथ जी इसके हृदय में बाण मारेंगे, बस उसी समय मर जाएगा। सीता जी को बहुत प्रकार से जब समझाया, धैर्य धारण किया जानकी जी ने, त्रिजटा अपने निवास को गई। श्री हनुमान जी
अंगद जी, इन बड़े बड़े योद्धाओं ने बहुत युद्ध किया रावण से। श्रमित सा हो गया, संध्या हुई, वापस लौटा। आधी रात को सारथी से कह रहा कि धिक्कार है, मैं विजय क्यों नहीं प्राप्त कर, क्योंकि जहां गया है विजय श्री इसके चरण चूमे। सारथी ने बहुत समझाया, आप धैर्य धारण किए। सवेरा होते ही रथ पर सवार हुआ। रावण की जो बची खुची सेना थी साथ चली। उधर विकराल बानर क्रोध से युक्त होकर के रावण पर आक्रमण किया। जो कुछ राक्षस थे वो भाग पड़े रावण को छोड़ करके। चारों ओर से नख से दांतों से रावण पर प्रहार कर रहे। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुए निमिषमो कृत माया विस्तार। तुरंत वो अंतर्धान हो गया और माया का विस्तार करने लगा। अब जिधर देखे यहां दिखाई दिया, उधर प्रहार किया, वो वहां दिखाई दिया, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। भगवान बानरों से कहा, तुम फिर शांत हो जा। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। भगवान फिर वही लीला, सर काटना, भुजा काटना। भगवान को इस तरह से देखकर विभीषण जी नजदीक आए और कहा, प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। भगवान शिव कह रहे, उमा संशय मत करना, काल भी इनके संकल्प से नष्ट हो जाएगा। नर लीला कर रहे। क्या प्रभु सर्वज्ञ जानते ले? जो प्रभु के शरणागत जन हैं वो जानते हैं प्रभु की इस महिमा को। विभीषण जी की शरणागति कैसी पुष्ट है कि कहा सर्वज्ञ, पहला शब्द का हे सर्वज्ञ। यद्यपि आप जानते हैं चराचर के स्वामी, शरणागत का पालन करने वाले, इसकी नाभि कुंड में अमृत निवास करता है, इसीलिए इसके सर और भुजाएं बार बार जग जाती हैं, इसीलिए मारा नहीं जा रहा। कृपालु, इसके नाभि कुंड पर जो अमृत है उसको अग्निबाण से सोख लीजिए, अभी मारा जाएगा ये। जे ही विभीषण जी ने ऐसा कहा, रावण का हृदय दहल गया, अब मारा गया। क्योंकि रहस्य वैसे भगवान तो सब जानते ही है। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह दिखाई देने लगा। रावण को लगा मानो दसों दिशाओं में आग लग गई। मंदोदरी का हृदय कंपायमान हो गया। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धंसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके काट के गिरा दिए। जब रावण के सर कट रहे थे तो क्या बोल रहा था? कहां राम है, कहां राम है, कहां राम है। रावण के गिरते ही समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत सब क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ जो 2 भागों में गिरा, सैकड़ों बानरों और भालुओं को पीस डाला। भगवान ने ये जो आखिरी 31 बाण चलाए थे, एक बाण तो नाभि के अमृत को सोखा, और जो 30 बाण थे वो भुजा और सर को लेके मंदोदरी के सामने पहुंचा दिया। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहां जग। भगवान के बाण वापस आकर तूड़ीर में विराजमान हो गए। सबके देखते देखते आश्चर्य हुआ। रावण के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गया। उस समय भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, समस्त देवता भगवान पर पुष्पों की वर्षा करें। प्रबल भुज दंडधारी भगवान श्री राम की जय, ऐसी जय जयकार हो रही है। सब पुष्प बरसाते हैं, कृपालु मुकुंद की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता,
आपकी जय हो। हे समस्त द्वंद्वों का हरण करने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, दुष्टों के दल को विदीर्ण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। देव दुंदुभियां बजने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि से समस्त देवता ऋषि मुनियों को देखा। जो बानर भालू उपस्थित है, भगवान की जय जयकार करके गर्जना कर रहे हैं। मंदोदरी के सामने सिर और भुजा पहुंचे, मूर्छित हो गए। अपनी दासियों को जब सुध आई तो अपनी दासियों से कहा, ले चलो संग्राम भूमि में। वहां जब गई तो टुकड़े टुकड़े रावण के, धड़के भी 2 टुकड़े, बाल खुले हुए हैं, रो रही है, संभाल नहीं, बार बार छाती पीट रही है। कहती, नाथ समझाया था आपको, तुम्हारे बल से पृथ्वी कांपती थी, अग्नि चंद्रमा सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन होकर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। प्रभु, आज वही शरीर तुम्हारा धूल धूसरित पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, कोई ऐसा देवता नहीं जो तुम्हारे सामने रण में टिक सके। स्वामी, मैंने देखा यमराज भी हाथ जोड़कर आपसे बात करते थे। आज आप एक अनाथ की तरह, असमर्थ की तरह पड़े हुए हो। तुम्हारी प्रभुता जगत जानता है, लेकिन हाय, तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों का भी विनाश हो गया। आज कोई रोने वाला नहीं बचा आपके पास। ऐसी दुर्दशा इसलिए हुई तुम्हारी कि तुम भगवान श्री राम से विमुख हुए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कि आज हमारे साथ बैठकर तुम्हारे वंश में कोई रोने वाला नहीं बचा है। नाथ, मैंने देखा भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो तुमसे डरता ना हो। लोकपाल तुम्हारे आगे मस्तक झुकाते थे, आज वही तुम्हारा सर, ये बानर रीछ भालू जैसे फुटबॉल में पैर माना, ऐसे तुम्हारे सर में, तुम्हारी भुजाओं को गीदड़ नोच नोच के खा रहे हैं। ये ठीक ही है, क्योंकि राम विमुख की यही गति होती है। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख अस अनुचित नाही। पति, तुमको बहुत समझाया था, लेकिन तुम काल विवश होकर नहीं माने और चराचर के स्वामी भगवान श्री राम से विमुख हुए, वैर किया, मनुष्य माना उन्हें। आहा, नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। मंदोदरी के पर हे नाथ, कृपा सिंधु रघुनाथ के समान कोई दयालु नहीं। तुझ जैसा विरोधी उस गति को प्राप्त हुआ जो मुनि जन चाहते रहते। आहा, नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। देखो, मैं कहती थी भगवान बड़े कृपालु, तूने नहीं माना, वैर किया। फिर भी देखो मेरे प्रभु इतने कृपालु कि तुम्हें योगी दुर्लभ गति प्रदान की। मंदोदरी के वचन सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंदित हो रहे। बहुत सुंदर बुद्धि, तत्व के जानने वाले जो ऋषि मुनि थे वो बहुत आनंदित हुए मंदोदरी की बात सुन। रघुनाथ जी प्रेम मगन हो रहे मंदोदरी की बात सुनकर। विभीषण जी को प्रेरित किया, जाओ। विभीषण जी नजदीक आए और समझा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने लखन जी को आज्ञा की, जाओ, कहीं विभीषण भ्रातृ प्रेम में आकर के समझाने में असमर्थ हो तो उनको तुम समझाओ। लक्ष्मण जी ने आकर बहुत प्रकार से विभीषण जी को भी समझाया और समझाया। प्रभु ने कृपा दृष्टि से सब की तरफ देखा। गंभीरता आई सबके हृदय में, विरह जो मंदोदरी आदि के हृदय में था। प्रभु ने कहा, जाओ अंत्येष्टि संस्कार करो, जैसे एक सम्राट का होता है ऐसे रावण का। प्रभु की आज्ञा मानकर विभीषण जी ने विधि पूर्वक वैसे ही सब अंत्येष्टि क्रिया की।
सबने, मंदोदरी आदि ने रावण को जलांजलि तिलांजलि जो अर्पित की। फिर सब महल वापस गए। विभीषण जी ने सब क्रिया करके भगवान को पुनः नमस्कार किया। कृपा समुद्र श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जाम्बवान, मारुति नंदन, नीति निपुण सब लोग जाओ और अभी विभीषण का राज तिलक लंकाधिपति के रूप में करो। मैं अपने पिता के वचन का पालन करने के कारण नगर प्रवेश नहीं कर सकता। विभीषण जी से कहा, मेरे ही स्वरूप लखनलाल हैं, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रभु के वचन सुनकर तत्काल सब राज तिलक की सारी व्यवस्था हुई। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाला गया, राज तिलक हुआ। फिर लखनलाल और सब ने हाथ जोड़कर विभीषण जी का स्तवन करके नमस्कार किया। जिसे राजा बनाया जाता है उसमें भगवान का आवेश माना जाता है, भगवान साक्षात विराजमान है, ऐसा कहकर सबने नमस्कार किया, स्तवन किया। विभीषण जी सहित फिर सब प्रभु के पास आए। रघुवीर जी ने सबको बुला लिया और प्रिय वचन कह के सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान वाणी कहकर सुखी किया कि समस्त सेना के जो बचे हुए ऋष वानर थे, कि आपके बल से मारा गया रावण, ये जो विजय हुई ये सब आपके सहयोग से हुई। आपके बल से विभीषण को राज्य मिला। तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया नूतन बना रहेगा। जो मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति का गान करेगा वो बिना श्रम के, बिना किसी अन्य साधन के समस्त पापों से रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान ने ऐसा कहा कि जो मेरे चरित्र का गायन करेगा, सुनेगा, वो बिना किसी अन्य साधन के भी पाप रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले, तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमा। अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल जाएंगे। यथा वरुंदेत सत्संगा सर्वसंगो पहोई माम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई। ये बड़ी जोर की, कोई साधना नहीं थी, सब साधना ब्राह्मणों में थी। देखो, सुन सुन के चाह पैदा हो गई। इसीलिए भगवान कहते, जैसा मैं सत्संग से वैसा मैं किसी अन्य साधन से नहीं। सत्संग से मैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता हूं, क्योंकि चाह पैदा हो जाती है, सुनने मात्र से चाह। अब उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, मैं कब देखूं, मैं कब नंदनंदन को देखूं। ये ब्राह्मण लोग ऐसे नियमनिष्ठ है कि इनको यज्ञ से फुर्सत नहीं है, और अगर हम कहें भी तो शायद इनका भाव ना बने। हम उत्तम कुल के ब्रह्म ऋषि, हम भाई वहां कैसे जाएं, वो कैसे दर्शन, क्योंकि वो जानती थी स्वभाव। अब बड़ा विचित्र अंदर पीड़ा पैदा हुई कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, और हमारे श्याम सुंदर कृपा करके दर्शन दे तो हो सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं। क्योंकि हम पातिव्रत धर्म धारण किए हुए अपने पति के विरुद्ध नहीं चल सकती, और पति कभी हमको लेकर के वृंदावन जाकर के, नंदगांव जाकर लालजू के दर्शन नहीं करा सकते। अब अंदर से व्याकुलता हुई रोज सुनने के कारण, हे नाथ आप ही कोई विधान बनाओ और दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते और दिशा बता जाते कि आज इधर गौवें चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ले, मथुरा की तरफ गौवें चराते हुए चले गए। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे, और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा। शाम के गौवें वापस घर ले चलना है,
और इतनी भूख लगी कि अशय हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। हाँ, बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो, जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना। ऐसी बात। वो गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये तो गौएं चराने वाले, ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहां भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं की, देखा भी नहीं। बोले देखो, निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नी, बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ तुम। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग, कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी, जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम हिवा। भगवान ने कहा स्वागत है तुम्हारा, भगवान स्वागत कर रहे। स्वागतम वो महाभागा, ये दोनों के लिए प्रयोग किया है, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। महाभागवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ, तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आए हो, तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान सात सखाओं के साथ बैठ गए, महायज्ञ उनकी पत्नियां करें, साक्षात यज्ञ भोक्ता भगवान को पवा रहे हैं। भगवान पाए, आश्वासन दिया, जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे तुम्हारे पति आदि, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, आप सब तुम्हारी आराधना करेंगे, सब तुम्हारी वंदना करेंगे। उनको लगा था वापस जाएंगे तो शायद दोष दृष्टि करे ब्राह्मण जन। अब किसी भी भाव से सही भगवान ने उनका प्रसाद तो पाया ना, भले भाव नहीं था ब्राह्मणों के, लेकिन पत्नियां तो उन्हीं की थी। उनके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा। धिक्कार हमारी विद्या को, हमारे व्रत को, हमारी बहुज्ञता को, हमारे कुल को, हमारी इस यज्ञ क्रिया को जो मैंने स्वयं अधोक्षत भगवान से विमुक्ता की। ब्राह्मणों को अब ऐसा ज्ञान हो रहा है क्योंकि अब भगवत प्राप्त पत्नियों का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हुआ ब्राह्मण पत्नियों को? चाह मात्र से, कोई अन्य साधन नहीं, सुन सुन के चाह प्रकट हो गई। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु, प्राप्ति में विलंब अशय है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो और वो भी बीमार होकर मरणासन हो, अब उसकी व्याकुलता, पूरे कुल का आंख का तारा वो भी मरने जा रहा है, कैसा व्याकुल, उसको कितनी व्याकुलता होगी। पर यहां हमारे जीवन की शाम होती जा रही है, हम आए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो नहीं रही। भगवत प्राप्ति से हम उदास हैं, भोगों में हम हर्षित हो रहे हैं। कहां में सुख है? एक ही ट्रेन जाती है और हमें वहां जाना है, और हम पहुंचे देखा वो ट्रेन जा रही सामने, कैसी व्याकुलता। अब हम दौड़ के चढ़ नहीं सकते, ट्रेन छूट गई, एक ही ट्रेन है वहां जाने के लिए, ऐसी व्याकुलता। एक ही शरीर है जो भगवत प्राप्ति करा सकता मानव दे, और वो भी शाम होने जा रही, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, और हम चैन से हैं। इसलिए भगवान से मिलन की चाह, जितने साधन है वे चाह पैदा करने के लिए है। ये चाह धीरे धीरे पैदा होती है। खूब नाम जप, सत्संग, भगवान के धाम आदि का वास, तीर्थ स्थानों में नाम जप करते हुए पवित्रता से भ्रमण, किसी की निंदा नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं,
धीरे धीरे चाह पैदा होने लगती भगवान से, और फिर वो बढ़ने लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन से जब चाह होती तो भजन ही में हमारा मन नहीं होता। अरे भजन करने से होता है कि भजन होता है? भजन होता तो सिद्धों का है, भजन करना पड़ता है। कहते करना चाहते परंतु होता नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें भजन करने की भूख हो, तुमसे भजन नहीं होता। जब पानी की प्यास लगेगी तो प्यास ही प्यास चिल्लाओगे और कुछ नहीं सुनाई देगा। रबड़ी खवाई जाए तो भी नहीं, आप कहोगे पानी पिलाओ। यदि भजन की प्यास जग गई तो तुमसे भजन कैसे नहीं होता? अवश्य भजन की प्यास नहीं जगी, बातें केवल बनाते हो। सच्ची मानिए, जिनको अब कुछ प्राप्त करना नहीं है उनको भी तो देखो, भजन का पूर्वाभ्यास उनको चैन नहीं लेने देता। ये तो जाएगा आज, नहीं तो कल जाएगा, इसको क्या करना है? इसको सजा संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करो। जितने मिनट, अरे इतना कीमती समय जिससे तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत यहां से जाना है प्यारे, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खूब कमा लो, जितना नाम धन कमा लोगे मौज करोगे। लोक परलोक, ई परलोक सकल सुख पावत, ई परलोक सकल सुख पावत। धिक्कार है अपने को यदि सत्संग मिला, मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया? ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भजन जब जीवन बन जाए, भजन थोड़ा भी छूटे तो बर्दाश्त करो। कैसे बर्दाश्त हो जाता है भजन? ये कोई बात करने लगता है, वो दृष्टि बदल गई, अत्यंत सावधान, बीच बीच में उसको उत्तर दे रहे हैं, उसके चेहरे से वृत्ति हटा ली या उसके चेहरे पे एकाग्र कर लिया, राधा नाम लिख रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी प्रभु से बिलग रहना मानो मृत्यु, जैसे मृत्यु से भय, ऐसे विस्मरण से भय। अभ्यास तो कीजिए। अरे दिव्यता ही दिव्यता, आप में आप भगवान के अंश हैं। पहले भजन किया जाता है, फिर भजन होता है। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप्प लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय, लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं, हर यही बात गुरुदेव ने बचपन में डाल दी, बलिहारी गुरुदेव की, जो और कोई सूत्र ही दिमाग में पूरे जीवन में जहां कहीं भी हुआ तो सब बातें सुननी, पर गुरुदेव की बात याद रखते थे कि कोई भी श्वास खाली ना जाए, हर समय भजन करना। बच्चा जब छोटे थे जगा के 2 बजे रात्रि, उन्हीं का जगाने का नियम, उन्हीं के जगाने की अभ्यास वृत्ति। 2 बजे रात उठ रे, तखत के नीचे ऐसे चटाई में सोते और ऐसे कुटिया में वहां बैठते, उठ रे, देख 2 बज गए, किसान लोग बैल लेकर के हल जोतने जा रहे, तुम बाबा जी बनने निकले, अभी पढ़ो, बैठ, पहले भजन करवाते, फिर चलो स्नान आदि। बहुत अहोभाग्य जो ऐसे भजनानंदी गुरुदेव मिले, भजन प्रधान जीवन। किसी ने कहा लाख नाम जप करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये तुम्हें लगाने के लिए कहा जा रहा है। जरूरी नहीं कि तुम लाख नाम जप किए बस बंद कर दिए, हर श्वास हर क्षण, तभी आप भगवत प्राप्ति। बात समझना, 1 लाख नाम जप कर लिया और समय बर्बाद किया, शेष तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रेम, जो भगवत साक्षात्कार, जो दिव्यता, वो नहीं आएगी आप में। नाम का ऐसा अभ्यास कि नाम रुके ना। एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ, बड़ाई ना करके उसकी बुलवाया, है शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और वो जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं वो सब, उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था।
तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना उनकी आज्ञा का पालन हो तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप करो, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं। बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, प्रणाम करके चले, फिर हुआ अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नाम तो नहीं छूट सकता गुरुजी, आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया, आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणा उसे ही कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है, मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती, मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण है, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों? भगवत स्मरण। हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित, और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी, भरत जी पधारे हैं तो कहा अरे भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता, सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं? श्री भरत श्री भरत श्री भरत। भरत जी के समान कौन प्रिय? क्यों? भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते से राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है, भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हमें त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो? और से जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो? और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से, जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना के विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना, ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण, जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ
ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी, जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य यही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे, तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवत करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए और आप बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए।